नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से अगर कोई निशाने पर है तो वो ममता बनर्जी नहीं है। ममता बनर्जी से भी ज्यादा, अभिषेक बनर्जी से भी ज्यादा अगर कोई निशाने पर है तो वो टीएमसी की सांसद सायोनी घोष हैं। सायोनी घोष के प्रचार को आपने देखा। सायोनी घोष ने पश्चिम बंगाल में जबरदस्त रैलियां की, चुनाव प्रचार किया और अपने प्रचार के दरमियान उन्होंने एक गाना गाया। काबा और मदीना वाला जो गाना था वो अभी तक सुर्खियों में बना हुआ है। उसकी वजह है कि सायोनी घोष ने यह गाना चुनावी रैलियों में गाया था। बहुत से लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए, नतीजों के बाद इस पर ज्यादा सवाल खड़े हुए, लेकिन अब सायोनी घोष इन सब चीजों से परेशान हो चुकी हैं। दोस्तों, सायोनी घोष टीएमसी की सांसद हैं, जादवपुर की सांसद हैं और ममता बनर्जी के भरोसेमंद लोगों में शुमार होती हैं। 2021 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, विधानसभा का चुनाव वो लड़ी लेकिन हार गई थी। 2024 में वो जादवपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ी और लड़कर सांसद बन गई। पश्चिम बंगाल के चुनाव में सायोनी घोष ने खूब मेहनत की। असम में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया और पश्चिम बंगाल में अलग अलग सीटों पर जाकर टीएमसी के प्रत्याशियों के लिए सायोनी घोष ने वोट मांगे। उनके भाषण देने का तरीका, भाजपा पर हमला बोलना और ये गाना गाना चुनाव के दरमियान बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई, टीएमसी की सरकार नहीं बन पाई, तो अब ट्रोलर्स जो हैं वो सायोनी घोष के पीछे पड़ गए हैं। आप ये जानते हैं कि उल्टा चश्मा यूसी ने आपको इस खबर के बारे में सब कुछ बताया है, किस तरीके से सायोनी घोष के बारे में गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। इन सब चीजों से सायोनी घोष परेशान हो गई और सायोनी घोष ने इंस्टाग्राम पर अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। एक तस्वीर सायोनी घोष ने 4 मई को पोस्ट की थी। जब नतीजे आ गए थे उसके बाद सायोनी घोष की उस तस्वीर में सामने ममता बनर्जी का पोस्टर था और सायोनी घोष की एक तस्वीर थी जिसमें वो पोस्टर की तरफ देख रही थी। इस पर बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। सायोनी घोष ने परेशान होकर उसका कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। यह बड़ा फैसला सायोनी घोष ने लिया है। दोस्तों, चुनाव में जो चुनाव लड़ने वाले नेता होते हैं या फिर जो पार्टियों के स्टार प्रचारक होते हैं, जो रैलियां करते हैं, वो बहुत सी बातें कहते हैं। भाजपा के लोग भी बहुत सी बातें कर रहे थे, असम में भी, बंगाल में भी। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से सायोनी घोष को लेकर इस तरीके की बातें की जा रही हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। राजनीति है दोस्तों, चुनाव है, किसी की जीत होगी, किसी की हार होगी, ये सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन एक महिला सांसद को, और वो भी एक ऐसी सांसद जिसने पश्चिम बंगाल के फिल्मी जगत को, वहां का जो फिल्म सिनेमा जगत है उसको अपना लंबा वक्त दिया है, शानदार फिल्में की हैं और उसके बाद वो राजनीति में आई हैं। जब से सायोनी घोष राजनीति में आई हैं, जब से सांसद बनी हैं, तब से वो लगातार चर्चाओं में बनी रहती हैं। लेकिन एक चुनाव में मिली हार की वजह से अगर कोई पार्टी चुनाव हार गई तो उसकी वजह से अगर इस तरीके से सवाल खड़े किए जाएंगे तो ये कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता। हालांकि सायोनी घोष इन तमाम चीजों से परेशान हो गई। इसके बाद उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। वो तमाम लोग जो नफरती कमेंट्स कर रहे हैं, जो सायोनी घोष के ऊपर अलग अलग तरीके की बातें लिख रहे हैं, उनसे सायोनी घोष ने उन तमाम चीजों से किनारा करते हुए अपना कमेंट सेक्शन बंद किया है। अब जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में सायोनी घोष के कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी है। वो टीएमसी के यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो उनको युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी भी निभानी है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष की भूमिका भी अदा करनी है और जाहिर सी बात है कि सरकार के कामकाज की निगरानी भी रखनी है, क्योंकि वो एक सांसद भी हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो बतौर विपक्ष उनको सड़क पर भी उतरना पड़ेगा। ये तमाम चीजें करने में सायोनी घोष माहिर हैं, ये सब कुछ वो कर लेंगी। लेकिन जिस तरीके से ट्रोलर्स गैंग उनके पीछे पड़ा हुआ है, जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, कमेंट्स किए जा रहे हैं, उससे सायोनी घोष परेशान हो गई हैं और इसी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला दोस्तों लिया है। सायोनी घोष के प्रचार को आपने भी देखा। सायोनी घोष का वो गाना कौन सा था, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से वो गाना जरूर सुन लीजिए। माझी हला करिस ना, पाल तुल दे माझी हला करिस ना, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা,
মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। दोस्तों यही वो गाना है जिसकी वजह से सायोनी घोष निशाने पर आ गई, उनको टारगेट किया जाने लगा और उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जाने लगे, कमेंट्स किए जाने लगे। सायोनी घोष अलग अलग सीटों पर प्रचार करने के लिए गई और इस बात से इनकार नहीं है कि सायोनी घोष ने मेहनत की। सायोनी घोष की मेहनत की वजह से आपको टीएमसी 80 सीटों पर दिखाई दे रही है, वरना यह आंकड़ा और कम हो सकता था। सायोनी घोष की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजनीति है दोस्तों, यहां पर जब नतीजे आते हैं तो एक पक्ष को खुशी मिलती है, एक पक्ष मायूस हो जाता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 15 साल तक शासन किया। 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और 2026 तक वो मुख्यमंत्री रही हैं। उनकी सरकार को पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया क्योंकि ममता बनर्जी इस्तीफा न देने की बात पर अड़ी हुई थी। अब पश्चिम बंगाल में नई सरकार आ चुकी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जाहिर सी बात है कि उनके काम पर भी लोगों की निगाह होगी, उनके काम की निगरानी होगी। लेकिन इस बीच सायोनी घोष ने यह बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, जो हमने आपको बताया। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी में इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।